हरि शरणं 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 हरि शरणं। पहले स्वभाव को समझें, बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगर मन भटका तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। अगर मन इधर उधर भटका तो मैं पहले बता रहा हूँ कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। ये मनुष्य योनि जो आप हम लोगों को मिली हुई है, लेनी नहीं है, मिली हुई है, केवल स्वभाव को शुद्ध बनाने के लिए मिली है, यानी स्वयं का ज्ञान करने के लिए मिली है। मैं कौन हूँ स्वयं। अब बताओ, अगर गुरु ना होते हमारे जीवन में, हमें तो कभी पता ही नहीं चलता कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। हम खूब मंदिरों में जाके बोलते थे त्वमेव माता त्वमेव माता त्वमेव माता से पिता त्वमेव। कभी पल्ले नहीं पड़ा कि मैं कौन हूँ। ये तो मनुष्य योनि ना मिलती, संत महात्मा ना मिलते, सत्संग ना मिलता, तो मनुष्य अपने स्वभाव को जान ही नहीं पाता कि मैं कौन हूँ। और ये मनुष्य योनि केवल नोट करो, स्वभाव को शुद्ध करने के लिए मिली है, आत्मा को शुद्ध करने के लिए नहीं। बहुत से लोग क्या कहते हैं, हम आत्मा का शुद्धिकरण कर रहे हैं। मैं कई बार हंसी आती है, कहते हैं आत्मा का शुद्धिकरण कर रहे हैं। आत्मा तो सदा परमात्मा की गोदी में रहती है, उसका क्या शुद्ध करोगे। स्वभाव तुमने अपने आप को माना क्या हुआ है, उसको शुद्ध करो। बुरे स्वभाव को बदलकर भला बनाना मनुष्य का खास कर्तव्य है। अपने स्वभाव को बदलने में मनुष्य स्वतंत्र है। धनी बनने में, ध्यान से सुनो, ऊंचा पद प्राप्त करने में, नेता बनने में सब स्वतंत्र हैं। जैसे अपने स्वभाव को शुद्ध बनाने में, जैसे अपने स्वभाव को शुद्ध बनाने में अगर मनुष्य अच्छा संग करे, अच्छी ग्रंथ पढ़े, अच्छे संतों का सत्संग सुने, तो स्वभाव सुधरेगा। कुसंग करेगा तो कुसंग होगा, स्वभाव कुसंग का बनेगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये जो बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ, इस पर जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर वाकई में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो आपको किसी ने रोका नहीं है। भगवान तो मिले हुए इसीलिए हैं। भगवान का और कोई कार्य ही नहीं है, इस देह में हरि मिलत हैं। अब आज वराह जयंती है। वराह का मतलब होता है सूकर, और ऐसा कोई नहीं होगा जो सूकर को ना जानता हो। इस अवतार में प्रभु भगवान मानव और सूकर दोनों के रूप में प्रकट हुए। जैसे नरसिंह भगवान नरसिंह अवतार में नर का रूप भी था और सिंह का रूप भी था। एक एक शब्द पे ध्यान देना। नरसिंह रूप में क्या था, शरीर तो भगवान का शरीर मनुष्य का था और मुख शेर का था। ऐसे ही सूकरा अवतार के अंदर शरीर तो भगवान का मनुष्य का है और मुख सूअर का है। शरीर मानव का था, उनका मुख सूकर का था।
लेकिन उनका मुख, ध्यान से सुनो, वराह अवतार की कहानी शुरू होती है मरीचि के पुत्र, आपने नाम सुना होगा, एक ऋषि हुए मरीचि ऋषि, उनके पुत्र थे कश्यप मुनि। ऋषि मुनि से, ध्यान से सुनो, देवता और राक्षस पैदा हुए हैं। कश्यप मुनि की 2 पत्नियां थी। दक्ष प्रजापति की 2 पुत्रियां दिति और अदिति। दिति और अदिति, अदिति जिससे देवता प्रकट हुए और दिति जिससे राक्षस प्रकट हुए। और देखो कश्यप ऋषि को कोई दोष नहीं मिला, कमाल की चीज है। तो दक्ष प्रजापति की बेटी दिति काम इच्छा लेके, संभोग इच्छा लेकर अपने पति के पास गई। मुनि ने समझाया ये समय इस कार्य के लिए ठीक नहीं है, तुम्हें एक प्रहर का इंतजार करना चाहिए। इस समय काम की इच्छा से संतान राक्षसी पैदा होगी। लेकिन काम वासना से लिप्त दिति ने पति की बात नहीं मानी और मुनि ने इसे भगवान की इच्छा मानकर दिति के साथ संभोग किया। कुछ देर बाद मुनि कश्यप ने पुनः स्नान किया और संध्या वंदन करने लगे। फिर एक पहर बाद अपनी पत्नी से बोले, तुमने मेरी बात नहीं मानी, असमय जो कार्य तुमने किया उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस पैदा होंगे जो महापापी, महाअधर्मी होंगे। उनसे संसार की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु उनका वध करेंगे। अपने पति की बात सुनकर दिति ने उत्तर दिया, मेरे पुत्रों का वध ब्राह्मण के श्राप से ना हो और भगवान के हाथों से हो, यही मेरी इच्छा है। ध्यान से सुनो, क्या कहा? ब्राह्मण के श्राप से ना हो और भगवान के हाथों से ना हो, क्योंकि ब्राह्मण विरोधी सदैव नरक का वासी बनता है। लेकिन ब्राह्मण कौन? जाति से ब्राह्मण नहीं, जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो। कश्यप मुनि को पत्नी की इच्छा जानकर प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, इसी असुर कुल में जन्मा तुम्हारा नाती भगवान का परम भक्त होगा। देखो, इसी कुल में, और कुल का तारणहार होगा। संसार में उसकी कीर्ति फैलेगी। वो काल पर विजय प्राप्त कर भगवान के पार्षद पद का अधिकारी बनेगा। आप सब लोग जानते हो, हिरण्यकश्यपु का पुत्र भक्त प्रहलाद राक्षसों की कुल को तारने वाला था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ दिनों के बाद हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु को दिति ने जन्म दिया। 2 राक्षस पैदा हुए, कश्यप ऋषि के पुत्र दोनों। ये दोनों बचपन से एकदम अनाचारी और असुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जो ऋषि मुनियों द्वारा जारी पूजा पाठ में विघ्न उत्पन्न कर उनकी पूजा में विघ्न डालते। आगे चलकर इन्होंने पूरी पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था दोनों भाइयों ने, और भक्तों पर जुल्म ढाने लगे। दोनों असुरों का जुल्म इतना बढ़ गया, सभी जीव जंतु मानव परेशान होने लगे। एक बार हिरण्याक्ष, अब ध्यान से सुनिएगा, जिसके लिए ये शुक्र अवतार हुआ, वराह अवतार हुआ, बड़ा भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर समुद्र में छिप गया। जब पृथ्वी जलमग्न हो गई तो पृथ्वी पर वास करने वाले लोग कई दिक्कतें आने लगी और धीरे धीरे लोगों की मृत्यु होनी शुरू हो गई। लोगों में दर्द और पीड़ा बढ़ती देख
भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। मान्यता है कि ब्रह्मा जी की नाक से एक अंगूठे के आकार वाले वराह अवतार ने पलक झपकते ही, एक एक शब्द पे ध्यान देना, इनका प्राकट्य कैसे हुआ? ब्रह्मा जी की नाक से एक अंगूठे के आकार वाले वराह अवतार ने पलक झपकते ही पर्वत आकार रूप धारण कर लिया, जिसे देखकर सभी देवी देवता ऋषि मुनि उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद भगवान वराह ने अपनी थुंथनी की सहायता से सूअर के आगे जो मुख होता है, थूथनी की सहायता से पृथ्वी की तलाश की और फिर उसे अपने दांतों पर रखकर बाहर लाने लगे। जब भगवान पृथ्वी को बाहर लेकर आ रहे थे तो हिरण्याक्ष दैत्य ने भगवान वराह को युद्ध के लिए ललकारा। इसके बाद भगवान वराह और हिरण्याक्ष के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हिरण्याक्ष राक्षस मारा गया और भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी की स्थापना की। वीणा जी का बड़ा मन था कि वराह अवतार के बारे में, तो मैंने कहा भैया सुन लीजिए, लेकिन लगे हाथ ये भी सुन लीजिए, गीता में रामचरितमानस के प्रसंगों को गीता से बताने जा रहा हूँ। हम सबकी बुद्धि में संशय बड़ा बना रहता है, हमें संशय बहुत है। क्या संशय है? इनसे हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा? क्या मतलब जिस डॉक्टर के पास हम जाते हैं उससे हमारा इलाज होगा कि नहीं होगा? जिस गुरु के पास हम जाते हैं, अब मन में पहले ही संशय लेके जाते हैं तो कल्याण क्या होगा? और देखिए, किसी भक्त को अगर भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना, 5-7 मिनट पहले ही बता रहा हूँ। गीता में भगवान की वाणी से 2-3 बातें, ध्यान से सुनो, गीता में भगवान की वाणी से 2-3 बातें व्यवहारिक जीवन में, एक एक शब्द ध्यान देना। संशय में ना रहिए। हम लोग बहुत संशय में रहते हैं, पूरा समझ लीजिए, विचार करिए, समझिए, फिर जब निर्णय लीजिए तो संशय ना रहिए। अब हम लोग सत्संग भी सुने, भगवान की लीला भी सुने और मन में संशय फिर बना रहे। गीता के 4 अध्याय का 40वां श्लोक, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा विनश्यति। जो जीव अपने गुरु के शब्दों पर संशय करता है उसका विनाश जरूर होता है। आप बताइए, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण सबके विरुद्ध जाकर, कमाल है, भगवान सबके विरुद्ध जाकर शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए, लेकिन युद्ध का निश्चय किए, फिर तनिक भी पांडवों को संदेह में नहीं आने दिया। क्यों? कहावत बहुत बार सुनी होगी कि जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। वो पांचों भाई भगवान की शरण चले गए तो ये बुद्धि नहीं लगाई कि हम जीतेंगे या हारेंगे। भगवान के इस वाक्य को, संशयात्मक विनश्यति को विवेकानंद जी
बार बार दोहराया करते थे। विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य, वो इस बात को बार बार सोच दोहराते थे, संशय आत्मा विनश्यति। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जब आप संशय में, ध्यान से सुनो, जब आप संशय में होंगे तो कोई भी कर्म पूर्ण मनोयोग से नहीं कर सकते। कर्म तो कर रहे हैं लेकिन डाउट बना रहेगा, शंका बनी रहेगी, फिर क्या होगा? असफलता हाथ लगेगी, असफलता। लोग कहते हैं हाँ पंडित जी ने कहा तो ऐसा करके देख लो, कर लेते हैं, बाकी ऐसा लग तो नहीं रहा, क्योंकि पंडित जी बहुत छोटे हैं, इन्होंने कह दिया मान लेते हैं, करके देखने में क्या है। अब पहले ही मन में शंका है, हमारे मन में यही संशय हमारे विनाश का कारण बनती है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा था संशय आत्मा विनश्यति, और दूसरा कहा भगवान ने नियम तोड़ने का पहला अवसर दूसरे को दीजिए। क्या मतलब? जब दूसरा नियम तोड़ता है तो आप तार्किक रूप से सही होते हो, फिर आप नियमों का पालन के लिए बाध्य नहीं हो। जो नियम पहले तोड़ता है वो दुर्बल है। सबसे पहले नियम तोड़कर, ध्यान से सुनो, महाभारत के युद्ध में अगर आप लोगों को याद रहा हो, अभिमन्यु का वध नियमों के विरुद्ध हुआ। सबसे पहले नियम किसने तोड़े? अभिमन्यु का वध किसने किया? कि द्रोण, भीष्म, कर्ण, दुर्योधन नियम के विरुद्ध वध पर भारी पड़ता। यही बहुत दार्शनिक त्रुटि है। बहुतों से सुने होंगे कर्म बंधन है, बहुत लोगों से सुना होगा आप लोगों ने कि कर्म बंधन है। ऐसा नहीं, कर्म बंधन नहीं है, कर्म फल बंधन है। भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, जो फल की इच्छा रखेगा उसका कर्म बंधन है। और हम लोग कर्म बाद में करते हैं, फल की आशा पहले रखते हैं। कर्म के प्रति आसक्ति दोष नहीं, कर्म के परिणाम में जो आसक्ति है वो दोष है। हम बिजनेस में दिन रात काम करेंगे, ये दोष नहीं। हम करोड़पति ही बनेंगे, ये दोष है। हम सत्संग सुनेंगे, इसमें दोष नहीं, लेकिन हम सत्संग सुन के पता नहीं कामयाब होंगे या नहीं होंगे, ये महान दोष है। इसलिए पुण्य आत्माओं, आज अपने शब्दों को विराम देने जा रहा हूं और आपसे निवेदन कर रहा हूं, संशय करने वाला अपने परमात्मा पर, अपनी आत्मा पर, अपने गुरु पर वो कैसे कामयाब होगा? मैंने कहा कर्म बंधन नहीं, कर्म फल बंधन है। हम फल की इच्छा पहले संजोते हैं। व्यापार करना पाप नहीं, ये व्यापार करना कि करोड़पति बन के मानेंगे, ये पाप है। फल की इच्छा मत रखिएगा। भगवान गीता में बहुत कुछ समझाते हैं और मेरा मन कर रहा है ये हनुमान जी के चरित्र के बाद पहले आपके साथ गीता पर चर्चा करना चाहूँगा मैं। अगर आप सब लोग सहमत होंगे तो सबसे पहले गीता पर चर्चा करना चाहूँगा। आप सब लोग अपना अपना विचार सोच के बताइएगा। अगर आप सबकी सहमति होगी तो मैं गीता का, आप जो कह रहे हो वो उचित है, गीता ही सुनाओ। तो गीता से देखो भाई, ये तो आपका अपना विचार है। मैंने तो सबको बोला कि सब अपने अपने विचार रखिएगा। नहीं, सब सभी बता देंगे, सब अपना जो आपके विचार है वो। चलिए भैया, उसी में अमृत मिलेगा हमारे को। धन्य हो प्रभु। ये हनुमान जी का चरित्र सुनाने के बाद
आपके साथ गीता की मर्मज्ञता की चर्चा करेंगे। अब आज भजन सुनाने के लिए क्या कहूँ आज मैं सुनाऊंगा भजन। देखो ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं, आप सुनाइए, आप ही सुनाना। आज गुड्डी जी भी तैयार हैं, वीना जी भी तैयार हैं, लेकिन आप सुनाइए। राजकुमार जी ने 3 बार कहा कि मैं सुनाऊंगा, आप ही सुनाना। सुनाओ भैया, जय गुरुदेव। सुनाइए। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाया, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाया, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम्ही तो मेरे मात पिता हो, तुम्ही तो मेरे मात पिता हो, तुम्ही हो मेरे बंधु सखा हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो। इतने नाते तुमसे जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम्ही तो मेरी आत्मा हो, तुम्ही तो मेरी आत्मा हो, तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, पर्दा उठाना जरूर होगा। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दास की विनती तुम्हारे आगे, दर्श दिखाना जरूर होगा। दास की विनती तुम्हारे आगे, दर्श दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कभी बुलाते ओ वृंदावन में, कभी बुलाते ओ वृंदावन में, कभी बुलाते ओ वृंदावन में, कभी बुलाते ओ मधुबन में, कभी बुलाते ओ मधुबन में। अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर पर भी आना जरूर होगा। अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर भी आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाया, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो,
सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे भाई, राधे राधे जी, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे। राधे राधे।